हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ में डीजी। और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, हमारी आजकल की भागदौड़ भरी और स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में बैक पेन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अक्सर हम में से हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी बैक पेन की प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर हो जाता है। जब भी बैक पेन की प्रॉब्लम होती है तो कॉमनली लोग अपने लेवल पे कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। कुछ लोग कमर दर्द के लिए एक्यूप्रेशर करवाते हैं, कुछ लोग दबवाते हैं और कुछ लोग वेट करते हैं कि शायद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन वे लोग जिन्हें कमर दर्द की प्रॉब्लम अक्सर रहती है या बार बार उन लोगों को ये प्रॉब्लम रिपीट होती रहती है, उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बैक पेन से रिकवर करने के लिए 4 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ। ये रूल्स बहुत सिंपल हैं और किसी भी तरह के बैक पेन, चाहे वो सिंपल बैक का स्पैज़म हो, चाहे वो बैक का कोई मसल क्रैम्प हो, चाहे वो सियाटिका से रिलेटेड पेन हो, चाहे वो सियाटिका से रिलेटेड पेन हो या स्लिप डिस्क से रिलेटेड पेन हो, सभी में ये गोल्डन रूल्स काम करते हैं। और इन रूल्स को फॉलो करने से आपके बैक पेन की रिकवरी काफ़ी इजी हो जाती है, साथ ही साथ आपकी सेफ्टी भी मेंटेन रहती है। तो बैक पेन से रिकवर करने के लिए सबसे पहला गोल्डन रूल ये है कि आप अपने पॉस्चर को इम्प्रूव करें। बैक पेन की प्रॉब्लम अक्सर तभी ज़्यादा होती है जब हम गलत पोस्चर में बैठते हैं या अपना काम करते हैं। अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि उनका वर्क स्टेशन जहाँ पर बैठकर वो काम करते हैं वो गलत होता है और उस पर लगातार बैठकर काम करने की वजह से भी बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। जब भी इस तरह की स्थिति होती है तो सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने पोस्चर को इम्प्रूव करें। आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने से क्या बेनिफिट मिलते हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपका बॉडी वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी बॉडी के लेफ्ट और राइट साइड में, और लेफ्ट और राइट साइड में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इसके साथ ही आपके मसल्स पर जो वेट की ओवरलोडिंग हो रही है वो भी ऑफ लोडिंग होती है और वेट बोन्स और मसल्स के बीच में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए बैक पेन की कंडीशन से अगर दूर रहना चाहते हैं तो कोशिश ये करें कि जब भी आप बैठते हैं अपने पोस्चर को करेक्ट करके रखें। उससे आपको बैक पेन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, साथ ही साथ आपकी बैक बोन भी हेल्दी रहती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल ये है कि वे लोग जिनको अपने डेली रूटीन में किसी भी तरह का हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना पड़ता है, उन्हें अपने प्रोफेशन की वजह से वज़न उठाना पड़ता है, वे लोग प्रॉपर वेट कैरी करने की टेक्निक्स को सीखें। और जब भी वेट को कैरी करने की ज़रूरत पड़े तो आप प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करते हुए वेट को लिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आगे की तरफ कोई चीज़ गिर गई है और आपको उठाना है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं और उसको उठा लेते हैं। लेकिन वे लोग जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम बार बार रहती है उन्हें क्या करना चाहिए, अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करते हुए नीचे बैठना चाहिए और फिर वेट को लिफ्ट करना चाहिए। यही प्रिंसिपल किसी भी तरह के वेट को लिफ्ट करने में और कैरी करने में काम करता है। तो आप इस प्रिंसिपल का ज़रूर ध्यान रखें। इस प्रिंसिपल को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बार बार बैक पेन होने की कंडीशन से आपको छुटकारा मिल सकता है। बैक पेन से रिकवर करने के लिए तीसरा इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल ये है कि आप अपनी कोर के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग ज़रूर करें और इसके लिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करते रहें। कोर मसल्स क्या होते हैं? हमारी बैक बोन को चारों तरफ से सपोर्ट करने वाले मसल, जो कि पीछे की तरफ बैक के मसल्स हैं और आगे की तरफ हमारे एब्डोमेन या पेट के जो मसल्स हैं, इन्हें कोर मसल्स कहा जाता है। इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने से हमारी बैक बोन को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और बैक बोन से जुड़े हुए मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इससे न केवल एक प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन होता है बल्कि हमारे विसरल ऑर्गन्स, जो कि अंदर के ऑर्गन हैं जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, इन सारे ऑर्गन्स की भी ऑफ लोडिंग होती है, जिसकी वजह से इनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव करती है और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से अगर आप अपने कोर की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करते रहते हैं तो आपकी बैक बोन की लाइफ बढ़ती है और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह के बैक पेन से रिकवर करने में ये बहुत हेल्प करता है। फ्रेंड्स, बैक पेन से रिकवर करने के लिए चौथा और आखिरी गोल्डन रूल है कि आप अपने बैक के मसल्स की थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़रूर करते रहें। जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम बार बार होती रहती है उन लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि कुछ स्पेसिफिक मसल्स के ऊपर सारा बॉडी वेट शिफ्ट होने की वजह से वे मसल्स टाइट हो जाते हैं और उन टाइट मसल्स की वजह से भी उस सराउंडिंग एरिया में पेन रहना शुरू हो जाता है, जो कि एक भारीपन जैसा पेन भी हो सकता है या हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हमेशा बैक में बना हुआ रहता है, जो कि रिलीव नहीं होता है। और ये पेन उन टाइट मसल्स की वजह से होता है। इसलिए बैक पेन को रिलीव करने के लिए सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज
ज़रूर करनी चाहिए। इन एक्सरसाइजेज के बारे में जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ले सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट में पहले से इसके लिए कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिन्हें देखकर आप बैक की स्ट्रेचेज सीख सकते हैं। तो बैक पेन से रिकवर करने के लिए बैक के मसल्स की थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़रूर करते रहना चाहिए। आपका जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चल रहा हो, चाहे वो रेस्ट का पीरियड हो और चाहे वो मेडिकेशन का पीरियड हो, ये 4 गोल्डन रूल सभी में काम करते हैं और आपके बैक पेन से रिकवर करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसलिए अगर आप इन 4 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम आगे चलकर नहीं आएगी। वे लोग जिन्हें कि ये बार बार होती है, उन लोगों को भी इससे रिकवर करने में हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ वे एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकेंगे जो कि बैक पेन से फ्री होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।